सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ए बी सी के लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, दी गई आरेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, दी गई आरेख का नाम लिखिए। उत्तर स्तंभारेख। प्रश्न क्रमांक 2, सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग किस देश में किया जाता है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? उत्तर 614। प्रश्न क्रमांक 4, दी गई आरेख में सबसे कम ऊर्जा की खपत किस देश में होती है? उत्तर बांग्लादेश। अथवा प्रश्न, लिंगानुपात के आरेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए आरेख में सबसे अधिक लिंगानुपात किस दशक में रहा है? उत्तर 1901। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए आरेख में सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में रहा है? उत्तर 1991। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए आरेख में किस दशक के बाद लिंगानुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है? उत्तर 2001। प्रश्न क्रमांक 4, सन 2011 का लिंगानुपात लगभग किस दशक में बराबर हो गया? उत्तर 1961। प्रश्न केवल दृष्टिबाधितों के लिए, एक लोकतंत्र और एक फांसीवादी तानाशाही में क्या फर्क है? लिखिए। उत्तर, लोकतंत्र और फांसीवादी तानाशाही में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, लोकतंत्र सबकी सहमति पर आधारित व्यवस्था है, जबकि फांसीवादी इसमें एक दल एवं विचारधारा का वर्चस्व रहता है। अंतर 2, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जबकि फांसीवादी में एक ही विचारधारा की सत्ता होती है। अंतर 3, लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए आम सहमति ली जाती है, जबकि फांसीवाद में निर्णय सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति ही करता है। अंतर 4, लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, जबकि फांसीवादी में लोगों की ऐसी आज़ादी नहीं मिलती, अभी वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अंतर 5, लोकतंत्र में सरकार का विरोध करने वालों को सजा नहीं होती, जबकि फांसीवादी में सरकार के विरोध करने की इजाज़त नहीं होती, विरोध करने वालों को मौत की सजा दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, दृष्टिबाधितों के लिए प्रश्न, भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? उत्तर, भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, भूमि का उपजाऊपन, दूसरा वर्षा की मात्रा, तीसरा जलवायु, चौथा परिवहन के उन्नत साधन, पांचवा औद्योगिक विकास। प्रश्न क्रमांक 12, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के क्या कारण थे? लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के कारण इस प्रकार थे। पहला, जर्मनी को कमजोर राष्ट्रों का साथ मिला। दूसरा, हिटलर की महत्वाकांक्षा। तीसरा, जर्मनी की संक्षिप्त तथा द्रुत युद्ध नीति। चौथा, ब्रिटेन, फ्रांस व अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित होना। पांचवा, मित्र राष्ट्रों की तुलना में जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति कमजोर थी और समुद्र पर इंग्लैंड का पूर्ण नियंत्रण था। छठवां, जर्मनी के पास उपनिवेशों का अभाव था और युद्ध के चलते उसके सामुद्रिक उपनिवेशों पर इंग्लैंड व अन्य राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। छठवां, जर्मनी के मित्रों ऑस्ट्रिया, हंगरी व तुर्की का पिछड़ापन होना। प्रश्न क्रमांक 12 अथवा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर,
प्रथम विश्व युद्ध का जनमानस पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा। पहला, लोग बेघर हो गए, घर खेत सब ध्वस्त हो गए। दूसरा, विरोधियों को लूटपाट का सामना करना पड़ा। तीसरा, कारखानों में युद्ध सामग्री बनने लगी। रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो गई। चौथा, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग सैनिकों के लिए किया जाने लगा। जन सामान्य अभावग्रस्त हो गया। पांचवा, भारत जैसे देशों में कर वृद्धि के कारण जनमानस त्रस्त हो गया। छठवां, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक लोग जर्मनी के मारे गए। प्रश्न क्रमांक 13, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए? आपके विचार से क्या उचित है, लिखिए। उत्तर, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं को हर छोटे छोटे गांव में विद्यालय खोले एवं लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को महिला शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नगरों में भी निजी शिक्षा संस्थाओं में सरकार को यह दबाव डालना चाहिए कि वे लड़कियों को शुल्क में छूट दे तथा सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 अथवा प्रश्न, एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। उत्तर, एक अनुच्छेद। पहला, भारत को विकसित करने हेतु सबसे पहले भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। दूसरा, सभी के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करके अशिक्षा को मिटाना होगा। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण एवं ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी से लागू करना होगा। चौथा, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विकास करना होगा। देश के हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। प्रश्न क्रमांक 14, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, राष्ट्रवाद एवं अति राष्ट्रवाद में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, राष्ट्रवाद एक सामान्य भावना है। एक देश के लोग जो निश्चित भौगोलिक सीमा में रहते हैं तथा उनकी भाषा, संस्कृति आदि समान होती है और वे एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। जबकि अति राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का एक उग्र रूप है। एक देश के लोग अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते हैं तथा दूसरे देश में अपना विस्तार करना चाहते हैं। अंतर 2, राष्ट्रवाद अपने देश के विकास पर जोर देता है और अन्य देश की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करता है। जबकि अति राष्ट्रवाद विश्व में अपने ही राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए सैन्यवाद एवं युद्ध उन्माद पर बल देते हैं। अंतर 3, राष्ट्रवाद से लोकतंत्र, राजनीतिक दलों एवं संगठनों का विकास होता है, जबकि अति राष्ट्रवादी हिंसा एवं बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते हैं। अंतर 4, राष्ट्रवाद में विश्व शांति को कोई खतरा नहीं होता, जबकि अति राष्ट्रवाद से विश्व शांति को खतरा है। अथवा प्रश्न, पनबिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, पनबिजली और ताप बिजली में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, पनबिजली इसका निर्माण जल के द्वारा होता है, जबकि ताप बिजली इसका निर्माण कोयले से होता है। अंतर 2, पनबिजली ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है, जबकि ताप बिजली ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है। अंतर 3, पनबिजली से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, जबकि ताप बिजली से पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। अंतर 4, पनबिजली नदी पर बांध बनाकर एक विशाल जल राशि को टरबाइन के पंख पर तीव्रता से गिराकर टरबाइन के पंखे को चलाया जाता है। टरबाइन के चलने से जनरेटर चलता है और बिजली उत्पादन होता है। जबकि ताप विद्युत में बड़े पैमाने पर कोयला जलाया जाता है, जिससे ताप से पानी गर्म होता है और पानी गर्म होने से भाप की ताकत से टरबाइन का फैन चलता है, जिससे लाइट जनरेट होती है। अंतर 5, पनबिजली से बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतीहर जमीन डूब जाते हैं, जबकि ताप बिजली के लिए बड़े खदानों के कारण बहुमूल्य वन नष्ट होते जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।